अतः उसी कार्य को करो तो प्रवृत्त इसमें यही तो कहा प्रवृत्ते है यत् कार्य रूपेण प्रवृत्त तत्व से गाता जिसके आप गाता हो उसी कार्य में प्रवृत्त हो बढ़ो आगे बढ़ो। असहता विव्रत विव्रत अर्थात विशाल रूप से विव्रत जब उसको आपको कोई भय नहीं है विद विहारक विद आकार विद वर्तते तज्जगत उत्तपक जिसने बहुत प्रकार से किसी का भय नहीं ईश्वर को उसने जगत रचा। उन्होंने अपना ही काम किया क्योंकि उनमें विद विधेराकार वर्तते क्योंकि उनकी कोई सीमा तो है नहीं, सब ईश्वर के अंडर आता है। सीमित इस की सीमा में नहीं, ईश्वर तो इनकी सीमा से भी परे है सृष्टि के। तो विविध आकार प्रवर्ते तस जगत उत्पत्ति करता समझ विवर्ते तत्सव समानेन धर्मेण सह वर्तते तस्य जो समान रूप से जिसमें सबके साथ व्यवहार करता है वो धर्मेण धर्म माना जाता है। सह वर्तते धर्तस्य बोधक सवर्तेत आक्रमः समन्तात् क्रमन्ते पदार्था यस्मिन्नन्तरिक्षे तस्य विज्ञापकः समन्तात् क्रमन्ते पदार्थाः संक्रमः सम्यक् क्रमन्ते यस्मिन् तस्य जिस अंतरिक्ष में सब प्रकार से पदार्थ क्रमन्ते क्रिया करते रहते हैं सम्यक रूप से अपनी क्रिया को छोड़ के नहीं जाते। जैसे कि सब अपनी क्रिया करने को ही कह रहे हैं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं अंतरिक्ष में जितने भी जो ये हमारे प्लैनेट हैं सब अपनी कक्षा में ही हैं। कोई शंका नहीं कोई भाई किसी को भाई किससे था अपने से बड़ी भय किससे था अपनी बड़ी से अपने से उच्च पद से भय होता है। अपने से बड़े ईश्वर से बड़ा कोई है नहीं। ये तो ईश्वर के एक देश में आच्छादित है जो प्रकृति है एक देश में बसी हुई है और ना ईश्वर की बराबर भी नहीं है। प्रकृति में तो चेतना ही स्वयं ईश्वर डालते हैं तो प्रकृति ना स्वयं ईश्वर को भय दे सकती है कि प्रकृति में गलत ना ईश्वर बना दे। इससे भी भय कोई नहीं होता कि गलत ना बन थोड़ा प्रकृति अच्छी तरह ना उत्तम से उत्तम ही बनाते हैं हर बार। ये नहीं कि कोई गलत बन जाए जिससे कि तो प्रकृति में तो कुछ स्वयं चेतना नहीं थी स्वयं ईश्वर ने ही प्रकृति को सताया। तो प्रकृति क्या प्रकृति के लिए तो स्वयं उचित और अनुचित का भान ईश्वर ने कराया। तो क्या प्रकृति जड़ हम ईश्वर को तो प्रकृति भी ईश्वर को भय नहीं दे पाएगी। जैसे कहते हैं कि तुम मुझ पे दोष लगा रहा मैं तो तुझे बताया कि क्या अच्छा तू मुझको सिखा रहा है मैं तो तुझे सिखाया कि क्या कैसे जीना चाहिए। तू मुझको सिखा रहा है कैसे जीना चाहिए। तो ऐसे थोड़ा ही होगा कि उल्टा चोर को दोबारा वो डाले डांटे दंडत करे। तो यही तो है कि प्रकृति स्वयं ईश्वर ने बनाई है। तो क्या प्रकृति स्वयं ईश्वर को सिखा देगी कि तुमने अच्छा नहीं बनाया तुम मेरे लिए ऐसा कर मेरे ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा। तो स्वयं अच्छा चल रही है स्वयं गमन कर पा रही है अन्यथा क्या कर पाती तो उल्लंघन भी नहीं कर पाएगी। ये भय ही हमें करने नहीं देता इसलिए वही कर्म करो जो आपको जिसके आपके ज्ञाता हो जिसमें आपको कोई भय नहीं जिसमें आपको कोई कुछ कहे तो उसी कर्म को करेंगे जिससे कि आप उस कार्य के राजा बन जाएं आप उस फील्ड के राजा बन जाएं। तो राजा तो बनने का वही है कि आप जिसमें हैं उसमें चलते रहो। अगर आप राजा नहीं बन पा रहे तो आपको पता नहीं किससे आपके मुझे आप बिल्कुल निर्भय हो जाओ आप कुछ सिखा दो। आप अपनी चीज़ में कभी भी गलत ना करो इतने आप संतुष्ट इतने आप निर्भय इतना आपको आश्वासन हो जाए कि अपने कर्म में कभी गलत नहीं बता सकता गलत नहीं बना सकता गलत नहीं कर्म कर सकता। इतने अगर आप बिना संशय रहित हो गए तो फिर आप सही हैं और आप सही है तो अर्थात आप राजा बन ऐसे ही जितने गुण कर्म स्वभाव के जाने में तो जितना है कि कैसी चीज़ होनी चाहिए वही था। गुण कर्म स्वभाव के जाने बिना कोई विद्वान नहीं बन सकता। फील्ड को जाने बिना कि इसमें क्या सही है और मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता इसमें अधिपति सा बन जाता है वह अधिपति नाम स्वामी के साथ से वर्तमान हो जाता है वह तीन गुणों से कारण के ज्ञान के लिए तुझको तू जिस कार्य रूप से पर्वत संसार जाता है। चीज़ों को देख कर कार्य ना करो कार्य को देख कर चीज़ें लाओ जिससे कि फिर ऐसा कार्य आप बना कि कार्य मैंने तो बताया कि मुझे ये चाहिए और मैं इसके लिए वस्तु इनका ऐसा उपयोग कर रहा हूँ गुण कर्म सब ऐसे व्यक्ति ऐसा उपयोग कर रहा हूँ उनकी व्यक्तियों का कार्य को देखकर व्यक्ति का चयन करो। यानी कि व्यक्ति हैं ऐसे तो ऐसा कार्य कुछ चयन करूँ ऐसा नहीं कि इन व्यक्तियों के अनुसार ऐसा रोल करूँ मैं जैसे फिल्मों में होता नहीं उस रोल के अनुसार कास्टिंग
उन व्यक्ति के उसका जैसा कार्य करना, जैसा कार्य लेना है उनसे वैसे व्यक्ति होंगे। जैसा कार्य फिल्मों में करना है, जैसा कार्य लेना है, फिल्म का डायरेक्शन चलनी है, उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग कास्टिंग होगी। तो कास्टिंग भी तो डायरेक्शन में ही तो होगी। तो यही है कि जिस डायरेक्शन में ईश्वर ने बनाई है, तो उस डायरेक्शन में अगर आपको काम करना है, जो कार्य आपको जिस डायरेक्शन चाहिए, ऐसी कास्टिंग चाहिए, ऐसी ही वस्तु चाहिए होंगी। तो कास्टिंग ईश्वर ने ईश्वर के साथ जुड़ो। ईश्वर की फिल्म का आपको डायरेक्टर बनना है तो सही कास्टिंग आनी चाहिए, जिससे कि आप वैसे डायरेक्टर कहलाने के काबिल हो। क्योंकि ईश्वर की तो फिल्म है ये, फिल्म राइटर की होती है। तो राइटर कौन है संसार का? ईश्वर। और डायरेक्टर जिसको राजा, जो डायरेक्टर जिसको सही वे में, जिसको पूरी फिल्म को जीतना हो, जिसे इस फिल्म की फ़ायदा लेना है वह डायरेक्टर, जिसे इस जगत का उपकार लेना है वह डायरेक्टर, जिसे ईश्वर के जगत का उपकार लेना है वह डायरेक्टर माना जाएगा। ईश्वर की इस फिल्म का डायरेक्टर जैसा फिल्म बनाता है ऐसे ही बनता रहता है, जैसे को जैसा बनना है वैसी कास्टिंग करे वैसे बनता रहता है। तो ऐसा डायरेक्टिंग गुड हुई तो मैं भी गुड कहलाया कि डायरेक्टर गुड। तो वो तो हो गई ईश्वर की का डायरेक्ट कास्टिंग के अनुसार। ना कितना समय देना थोड़ा विद्वान बता देंगे, थोड़ा विद्वान किस सहारे से ले सकते ईश्वर के क्रम से, कि प्रोड्यूसर के बात ही कितना समय कहाँ देना है, किसना, अन्यथा कहीं पर खर्च नहीं करना, अन्यथा पैसा नहीं लगाना जितना उपयोगी है, अन्यथा किसी चीज़ वस्तु नहीं चाहिए जिसमें आप का आप ही कर्म जिसके ज्ञाता हैं तो उसी कर्म को करें, अन्यथा ना करें। तो फिर आपकी डायरेक्टरी खराब है, क्योंकि आप प्रोड्यूसर, आपको समझ रहे हो आप। निर्माता को देखो तैयारी पहले करनी पड़ती है, थोड़ा ही कि समय जब भी आए समय आप जैसी तैसी बना दी देखी जाएगी, ऐसी थोड़ा ही होता है। तो पहले वो एक तरह से आंसू से पहले ही वो कॉन्फिडेंट हो जाए, पहले ही वो निश्चयात्मक हो जाए कि हाँ यही चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो डायरेक्टर अवेयर प्रोड्यूसर को ले कि देखो यहाँ पर जहाँ ऐसे आवश्यकता होगी ऐसे मेरी सहायता करना, तो तुम भी फायदे में रहोगे। तो ऐसा अवेयर तो डायरेक्टर को, अगर हमें राजा बनना है तो ऐसे व्यक्ति को चुने, विद्वान को, जैसे कि राजा के सभासद होते हैं, अन्य अन्य व्यक्ति होते हैं विद्वान, हर फील्ड में ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अवेयर हैं, जिनको बताते हैं कि हाँ इसके लिए देखो ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे तुम्हें चलना है, ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। तो अपनी सब राजा बताए और उन्हें भी सहायता करें, डायरेक्टर की जैसे करते हैं प्रोड्यूसर। डायरेक्टर चॉइस दे सकता है प्रोड्यूसर को कि अगर तुम्हारे पास ये नहीं हो तो ये मेरे लिए ये आ सकता है। जैसे राजा आदेश दे सकता है अगर ये ना है तो ये प्लान एक्टिवेट, ये प्लान इस ऐसा क्रम करो, ऐसे नियमों में चलो। तो राजा नियम बताता है कि ये नियम को स्वीकृति देता है राजा, कि ऐसा ना हो तो ऐसा कर सकते हैं। परंतु अगर इस नियम ही गलत बना रहे हैं बिल्कुल शुरुआत से ही अगर गलत नियम चल रहा है तो फिर वो बदल सकता है। तो ऐसे ही अधिकार है कि कैसे हो, तो अलग विषय हो जाता है थोड़ा, जो हम आगे चल रहे हैं।